गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, आज हम अम्ल क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्लोराइड क्या होते हैं? अम्ल क्लोराइड कार्बनिक अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं जिनमें जो COH समूह है उसका जो OH होता है, यदि हम उसको Cl से रिप्लेस कर दें तो हमें अम्ल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। इसका यदि हम जनरल फार्मूला देखें तो वो होता है RCOCl, और यदि हम इसका फंक्शनल ग्रुप देखें तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COCl। अब आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो एसिड क्लोराइड है उनको जनरली जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि हम रिएक्शन PCl5, PCl3, PCl5 या थायोनिल क्लोराइड के साथ यदि हम इनकी रिएक्शन कराएं तो हमें अम्ल क्लोराइड मिलते हैं, यानी एसिड क्लोराइड्स हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलते हैं। और जनरली इन रिएजेंट्स के अंदर क्या होता है कि जो OH है उसके स्थान पर हमारा जो Cl ग्रुप है वो जुड़ जाता है। अब यदि हम इनकी मैकेनिज़्म की बात करें तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा थायोनिल क्लोराइड है उसकी मैकेनिज़्म आप ये देखिए कि सबसे पहले क्या होता है, जो आपका थायोनिल क्लोराइड है उसका जो सल्फ़र है ऑक्सीजन से जुड़ेगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन को निकाल कर यहाँ के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इससे तरह से हमें एक क्लोरोसल्फाइड जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है वो हमें एज ए इंटरमीडिएट मिलता है और यहाँ से एक Cl का रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से एक Cl ग्रुप निकल जाता है और हमें एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है जिसमें से बाद में SO2 निकल जाता है, Cl ग्रुप निकल जाता है और हमें एसिड डेरिवेटिव एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। अब अगला पॉइंट आता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। जो अम्ल क्लोराइड होते हैं वो उनकी जो बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल होती है और इनके जो ये रंगहीन होते हैं, लिक्विड होते हैं और इनका जो गलनांक होता है, यदि जो ठोस है उनका जो गलनांक होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि जो अम्ल क्लोराइड हैं उनमें कोई क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। इस कारण इनमें हाइड्रोजन बंध का बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है और ये कम ताप पर ही उबलने लग जाते हैं। अगला पॉइंट है कि जो एसिड क्लोराइड्स हैं उनमें हाइड्रोजन नहीं होने के कारण ही ये जल में भी अविलय होते हैं, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे तो ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। लास्ट पॉइंट होता है कि इनके संगत जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं इनके जो कथनांक होते हैं उन्हीं के इक्विवेलेंट होते हैं, परंतु यदि संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों से इनके कथनांक कम होते हैं क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है जो कि अम्ल क्लोराइड्स के अंदर नहीं होती है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो यदि हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो जो अम्ल क्लोराइड्स अम्ल के जो डेरिवेटिव्स हैं या हम अम्ल क्लोराइड हैं वह अम्ल व्युत्पन्नों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और अम्ल क्लोराइड में अत्यधिक विद्युत ऋणी क्लोरीन परमाणु प्रेरणिक प्रभाव के कारण कार्बोनिल समूह के कार्बन से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करके इसे इलेक्ट्रॉन न्यून कर देता है। इस कारण जो कार्बोनिल कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन स्नेहिता है यानी वो इतनी अधिक हो जाती है कि ये नाभिक स्नेही एसिड प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को बहुत ही आसानी से देता है और इन अभिक्रियाओं में जो अम्ल क्लोराइड का जो क्लोरीन परमाणु है किसी प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा क्लोराइड आयन के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पे Cl है और यहाँ पे यदि ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पर इसका स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि ये CO ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो ये इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। साथ ही यदि कार्बन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा और यही होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और एज ए गुड लिविंग ग्रुप की तरह Cl यहाँ से निकल जाता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट रासायनिक रिएक्शंस हैं एसिड क्लोराइड्स की। वो फर्स्ट है आपकी जल अपघटन यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लों में परिवर्तन, यानी जो अम्ल क्लोराइड की जल के साथ क्रिया कराने पर हमें उसके संगत एसिड्स प्राप्त होते हैं और अम्ल क्लोराइड का जल अपघटन जैसे किसी क्षार यानी NaOH या पिरिडीन की उपस्थिति में कराया जाता है जिससे अभिक्रिया में बनने वाले HCl को अभिक्रिया से हटाया
जा सके। अब इसकी मैकेनिज़्म देखें तो जो अम्ल क्लोराइड का जल अपघटन एक नाभिक स्नेही एसिड प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में जल के अणु का आक्रमण एसिड समूह के कार्बोनिल कार्बन पर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटोनीकृत चतुष्फलकीय मध्यवर्ती बनता है और यह मध्यवर्ती शीघ्र ही प्रोटॉन निकालकर दूसरा मध्यवर्ती बनाता है, जो क्लोराइड आयन निकालकर कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों यहाँ पर रिएक्शन देखिए, यहाँ पर वाटर है, सबसे पहले यहाँ पर अटैक किया, इसको प्रोटोनेट किया, प्रोटोनेट होने के बाद में यहाँ से एक प्रोटॉन निकल गया। फर्दर यहाँ से ये दोनों जो इंटरमीडिएट हैं वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। उसके बाद यहाँ से Cl आयन निकला और हमें यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एसिड मिला। इसी तरह से अगला आता है आपका अल्कोहलिक अपघटन यानी एस्टर में परिवर्तन। जो अम्ल क्लोराइड क्षार की उपस्थिति में अल्कोहल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, यानी कि यदि ये पिरीडीन और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं हमारी एसिड क्लोराइड और अल्कोहल की, तो हमें ऐसे एस्टर मिलते हैं। और यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही एसिड प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और इसकी जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से होती है, आप यहाँ पर देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक करा, सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ से Cl निकला, उसके बाद में फर्दर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तुरंत प्रोटॉन निकाल देगा और बेस की प्रेजेंस में यहाँ पर हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट एस्टर हमें यहाँ पर मिल जाता है। अगली रिएक्शन है बच्चों अमाइडो में परिवर्तन यानी अमीनो अपघटन। तो अम्ल क्लोराइड की अमोनिया के आधिक्य के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें अमाइड प्राप्त होते हैं, यानी कि जो एसिड्स क्लोराइड्स जो हैं उनकी यदि हम अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो हमें अमाइड्स मिलेंगे। अब इस अभिक्रिया में अमोनिया के दो अणुओं का उपयोग होता है। एक अणु अम्ल क्लोराइड के अणु के साथ क्रिया करके अमाइड बनाता है, जबकि अमोनिया का दूसरा अणु अभिक्रिया में जो HCl बनता है उसके साथ क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है। यदि हम इसके मैकेनिज्म देखें तो आप यहाँ पर देखिए, अमोनिया ये न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक करा और सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ से लिविंग ग्रुप निकला, Cl निकला और उसके बाद में यहाँ से प्रोटॉन निकला और ये पूरा हमारा अमाइड में कन्वर्ट हो गया। अब अम्ल क्लोराइड की प्रथम व द्वितीयक अमीनो के साथ भी अभिक्रिया से मोनो व डाई एन प्रतिस्थापी अमाइड हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि R प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करवाई है हमने, ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला है और जो HCl है इसके साथ रिएक्शन करके क्वाटरनरी सॉल्ट बना लेता है। अब जैसा कि तृतीयक अमीन अम्ल क्लोराइड के साथ क्रिया करके अमाइड नहीं बनाते हैं, इसलिए तृतीयक अमीन या पिरीडीन को अमोनिया तथा प्राथमिक या द्वितीयक अमीन के आधिक्य के स्थान पर उपयोग में लाया जाता है। यानी पिरीडीन या तृतीयक अमीन को लेंगे तो हम एक्सेस में इसे डालेंगे प्राइमरी अमीन को और उसके बाद में हमें डेरिवेटिव मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जो एसिड क्लोराइड है, अब अगली रिएक्शन होती है बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया, यानी एनहाइड्राइड में किस तरह से हम इसको परिवर्तित करेंगे। तो जो एसिड क्लोराइड है वो एसिड से रिएक्शन करके बेस की प्रेजेंस में एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। यदि अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के स्थान पर उसके सोडियम सॉल्ट के साथ कराए तो एनहाइड्राइड की जो यील्ड मिलती है, जो प्रतिशत मिलता है, वो काफ़ी अधिक मिलता है। और यदि हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो अम्ल क्लोराइड की कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के साथ अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है वो इस तरह की होती है। आप ये देखिए कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, ये हमारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना और वहाँ से लिविंग ग्रुप के रूप में Cl निकल गया और हमें एनहाइड्राइड एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुआ। अगली अभिक्रिया है रिडक्शन। तो अल्कोहल फर्स्ट आता है कन्वर्जन इनटू अल्कोहल यानी अल्कोहल में परिवर्तन। तो अम्ल क्लोराइड को लिथियम एल्यूमिनियम एनहाइड्राइड के साथ यदि हम अपचयित करें प्राइमरी अमीन को, तो मतलब एसिड क्लोराइड को, तो हमें प्राइमरी अमीन मिलता है। यहाँ पर देखिए, अब यदि हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें
तो आप यहाँ देखिए कि जो अम्ल क्लोराइड का जो अपचयन है वो नाभिक स्नेही एसिल प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसमें हाइड्राइड आयन का आक्रमण कार्बोनिल कार्बन पर होता है और इसके फलस्वरूप हमें चतुष्फलकीय मध्यवर्ती मिलता है और ये मध्यवर्ती क्लोराइड आयन निकालकर हमें एल्डिहाइड देता है। तो आप यहाँ पर देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हाइड्राइड निकला, इसने एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट मिला और ये फिर हमारा क्लोराइड एज अ लिविंग ग्रुप की तरह निकला और यहाँ पर हमें एल्डिहाइड एज अ फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। अब प्रथम पद में जो एल्डिहाइड है वह शीघ्र ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन है, ईथर की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई है। तो ईथर के साथ में रिएक्शन हो रही है सेकंड पद में और हमारा यहाँ पर देखिए कि फर्दर ये जो है हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो एल्डिहाइड था उसका फर्दर रिडक्शन हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये हाईली। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एक प्रबल अपचायक होता है। इस कारण अम्ल क्लोराइड को एल्डिहाइड में अपचयित होने पर अभिक्रिया को रोका नहीं जा सकता है। अतः अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए कम प्रबल अपचायक यानी कि लिथियम ट्राई यानी तृतीयक या ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड का के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, तो हमने टर्शनरी अल्कोहल से रिएक्शन कराई और हाइड्रोजन की जगह हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब अगली रिएक्शन आती है रोसेनमुंड रिएक्शन या एल्डिहाइड में परिवर्तन। बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अम्ल क्लोराइड ब्रोरियम सल्फेट युक्त पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होकर एल्डिहाइड देते हैं और इस अभिक्रिया को रोसेनमुंड अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी RCOCl की H2 के साथ रिएक्शन कराने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन है बच्चों रिएक्शन विथ ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट यानी कार्ब धात्विक अभिकर्मक के साथ क्रिया। अम्ल क्लोराइड की यदि हम ग्रिनार अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराने पर हमें तृतीयक अल्कोहल मिलता है जिसमें दो प्रतिस्थापी समान होते हैं। यानी कि हमने रिएक्शन ROCl से रिएक्शन कराई, ईथर और हाइड्रोलिसिस कराया तो हमें अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिला है। तो अभिक्रिया में जो तृतीयक अल्कोहल बनने में ग्रिनार अभिकर्मक के दो अणुओं का उपयोग होता है। एक अणु अम्ल क्लोराइड से कीटोन मध्यवर्ती के रूप में बनता है जो कि पृथक नहीं किया जा सकता, अतः शीघ्र ही ग्रिनार अभिकर्मक के दूसरे अणु से क्रिया करके ये तृतीयक अल्कोहल बना देता है। फिर भी यदि अम्ल क्लोराइड की यदि हम गिलमैन अभिक्रिया कराएं तो हमें कीटोन पृथक रूप से हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। अब बच्चों यहाँ पर हम यदि इसकी मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट मॉलिक्यूल ग्रिनार रिएजेंट का ईथर की प्रेजेंस में आया, सिंपल ग्रिनार रिएजेंट की रिएक्शन है और यहाँ पर आपको कीटोन मिला। फर्दर इसमें दूसरे मॉलिक्यूल ने अटैक करा और हमें टर्शरी अल्कोहल एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिला है। लेकिन यदि हमने कीटोन यदि हमें प्राप्त करना है तो इसके लिए हम द्विक कार्ब कॉपर यानी गिलमैन अभिकर्मक को काम में लेते हैं और हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ पर कीटोन मिलता है। अब अगली रिएक्शन है बच्चों डाईएजोमेथेन से रासायनिक अभिक्रिया। तो अम्ल क्लोराइड डाईएजोमेथेन के साथ क्रिया करके डाईएजोकीटोन देते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म देखिए बच्चों आप। फर्स्ट ये डाईएजोमीथेन है, इसमें प्रोटॉन निकल गया, ये एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ अटैक करा, यहाँ पर Cl है और ये पूरा ग्रुप यहाँ जुड़ गया, ऑक्सीजन शिफ्ट हुए, यहाँ से Cl ग्रुप निकल गया और Cl ग्रुप निकलने के बाद में आप यहाँ पर देखिए ये ग्रुप मिला, इसमें फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल ने अटैक करा और इस तरह से यहाँ से एक प्रोटॉन लेके गया। प्रोटॉन निकलने के बाद CH3 कार्बोनियम और नाइट्रोजन गैस निकली और फाइनली हमें CH3Cl एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुआ। यदि प्राप्त डाईएजो कीटोन को Ag2O की उपस्थिति में जल के साथ गर्म करें तो यह अम्ल क्लोराइड के पैतृक अम्ल का उच्च सजातीय अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को आइंड ईस्टर्न संश्लेषण कहते हैं तथा इसकी क्रियाविधि निम्न प्रकार है।
अब ये जो हमारा बना है, इसमें से यहाँ से नाइट्रोजन निकल गया और यहाँ से देखिए माइग्रेशन हुआ, वॉल्फ रीअरेंजमेंट हुआ और यहाँ हमें कीटीन मिला और ये फाइनली हमारा एसिड में कन्वर्ट हो गया। अगली रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया यानी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन या बेंजेनाइड यौगिकों की एसिलीकरण हो जाता है और इस अभिक्रिया को फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। यानी कि निर्जल एनहाइड्राइडेड AlCl3 के साथ में यदि हम रिएक्शन कराएं एसिटिल क्लोराइड की तो हमें क्या मिलता है, इसका एसिलीकरण हो जाता है। बच्चों ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, आपने काफ़ी पढ़ी होगी। अगली रिएक्शन है और लास्ट रिएक्शन है अल्फा हैलोजनीकरण यानी हैल वोलार्ड जेलेस्की अभिक्रिया। यानी कि अम्ल क्लोराइड जिनमें कि अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो, फास्फोरस की अल्प मात्रा की उपस्थिति में ब्रोमीन तथा क्लोरीन के साथ क्रिया करते हैं तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु ब्रोमीन या क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसे हम अल्फा हैलोजनीकरण कहते हैं तथा इस अभिक्रिया को हम हैल वोलार्ड जेलेस्की रिएक्शन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर CH है, ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यदि हम रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से प्रोटॉन की जगह Pr ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाता है। आपका जो अम्ल क्लोराइड है, अम्ल क्लोराइड कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। इस कारण इनमें अल्फा हैलोजनीकरण शीघ्रता से हो जाता है और अम्ल क्लोराइड में अल्फा हाइड्रोजन की अधिक क्रियाशील सक्रियता क्लोरीन व कार्बोनिल समूह के संयुक्त इलेक्ट्रॉन आकर्षण प्रभाव के कारण होती है। यानी कि इसका जो प्रोटॉन है, जो अल्फा हाइड्रोजन है, वो हाईली रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर Cl ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करता है। इससे जो CO ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और इसी वजह से यहाँ का जो प्रोटॉन होता है वो हाईली रिएक्टिव हो जाता है। तो बच्चों आज हमने एसिड क्लोराइड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टर्न पे हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।